अकेली लड़की का जिंदा रहना कितना मुश्किल होता है। घर से बाहर निकले तो लोगों की गंदी नजरें। क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? मरीन सानो कैसे मारोगी? नुमान, मैं एक राइटर हूँ, मैं चाहूँ ना तो कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी मानो तो किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा दो। दूर रहो, दूर की बात करो। राबिया, तुम साइको हो चुकी हो। नहीं हूँ मैं साइको, समझी? राबिया का ये स्क्रिप्ट सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, उसकी जिंदगी की कहानी है। जल्दी से घर आ जा प्लीज सायरा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। अरे नुमान, तुम कब आए? बस अभी तुम्हारे पानी लाने से पहले। तुम्हारा गेट खुला हुआ था। तुमसे कितनी बार कहा है कि आने से पहले मुझे बता दिया करो। मेरी बड़ी बहन तुमसे मिलना चाह रही थी। अभी नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा। नुमान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। कब तक इस तरह से तुम छुप छुप के आते रहोगे? अब जब निकाह कर ही लिया है तो दिक्कत क्या है लोगों को बताने में? अगर मैं बता भी दूंगा तो मेरा यकीन नहीं करेगी। अगर कोई यकीन नहीं करता है तो ना करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 सालों से अकेले रह रही हूँ मैं, अपने काम खुद करती हूँ। कहाँ आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पहनती हूँ, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मेरी बहन सिर्फ अपनी जरूरत की वजह से मेरे घर आती है। देखो राबिया, मैं तुमसे आज एक जरूरी बात करने के लिए आया। क्या बात है? एक्चुअली मैं शादी इसलिए डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहा क्योंकि क्या? क्योंकि तुम मेरी दूसरी बीवी हो। दूसरी बीवी मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया तुमने मुझे? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया राबिया, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा देख के हिम्मत नहीं कर सका बताने की। नुमान, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था। कम ऑन राबिया, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाह रहा था यार। डोंट टच मी। कौन है वो लड़की? हाँ, सुमेरा यहाँ नहीं, कनाडा में रहती। तुम्हें पता है नुमान, एक लड़का शाहजेब था तुम्हारी तरह, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मुझसे उससे झूठ बोला। वो कहता था कि उसकी सिर्फ एक मैं ही दोस्त हूं और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो धोखेबाज मुझसे झूठ बोलता रहा। जानते हो, वो और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहा। और तुम जानते हो मैंने क्या किया उसके साथ? जान से मार दिया मैंने उसे। क्या चाहा था मैंने? सिर्फ इतना ही ना कि उसे भी अपनी बहनोई और दूसरे लोगों से मिलाऊं, लेकिन वो तुम्हारी तरह किसी के सामने नहीं आना चाह रहा था। अरे लेकिन मैं तो पहले ही तुम पे मर चुका हूँ, और फिर तुम एक मरीन सानो कैसे मारोगी?
नुमान, मैं एक राइटर हूं। मैं चाहूं ना तो कुछ भी कर सकती हूँ। मैं चाहूं तो किसी को जिंदगी दे सकती हूँ, उसकी सांसें रोक सकती हूँ, और चाहूं तो उसे अजियत दे सकती हूँ। इस वक्त कौन आ गया है? कौन है? मैं हूँ सायरा, गेट खोलो राबिया। यार आ रही हूँ। हद करती हो, 20 मिनट से दरवाजे की घंटी बजा रही हूँ। नशा करके सोती हो क्या? यार सायरा, ये वक्त सोने का ही होता है, और तुझे पता है मेरे सोने जागने का कोई वक्त नहीं है। अच्छा ये बताओ, स्क्रिप्ट लिख लिया? कर रही हूँ यार उस पर काम। एक साइको लड़की की कहानी है तो टाइम लग रहा है, और वैसे भी वो लोग भी तो पैसे बहुत सोच समझ के देते हैं ना, आराम से महीने गुजार कर। अच्छा राबिया, मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो। सुबह लाना भूल गई और अब रात हो गई है, दुकानें बंद हैं। बहनोई भी तुम्हारे शहर से बाहर गए हैं। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। नुमान आया था, मैंने कहा भी उसे कि रुक जा, सायरा को बुलाती हूँ, लेकिन नहीं, चला गया। वहां उसका हेलमेट भी रखा हुआ है। यहाँ वहां कहाँ देख रही है? हेलमेट देख रही हूँ। हेलमेट वहां नहीं, ये यहाँ। हेलमेट तो यही था, कहाँ गया? खैर छोड़ो, अब जब वो आए ना तो मुझे पहले से बता देना, मैं आकर उससे मिल लूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? यार नसीमा, एक तू ही तो है जो मुझे बहुत करीब से जानती है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, जो मेरी हर कैफियत से भी वाकिफ है। तुझसे तो मैं अपने दिल की हर एक बात शेयर कर सकती हूँ यार। और एक मेरी बहन है, सारा तो बस नाम की बहन है यार, उसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। वही तो, तू जानती है ना मेरी सादिया खाला को, बचपन गुजरा है उनके साथ, लेकिन बस भुला दिया उन्होंने, कोई फिक्र ही नहीं। और एहतशाम ताया 2 लाख का हिस्सा देकर लाहौर चलते बने। और नाजिया फूफो हद है यार, करीब रहती हैं लेकिन मिलना तो दूर की बात, एक फोन तक नहीं करती है यार, सबके सब मतलबी हैं। कैसे इग्नोर करूं यार? तू तो जानती है ना, अकेले रहती हूं मैं और सबके साथ कोई ना कोई है। और नुमान, उसने भी मुझे धोखा दिया। अरे वो पहले से शादीशुदा निकला, और तुझे पता है मुझसे क्या कह रहा था? किसी को बताना मत। कुछ नहीं यार, फ्रेम गिर गई, घर की सेटिंग कर रही हूँ ना। यार बात सुन, मेरे साथ कौन होगा? नुमान भी मेरे साथ नहीं होता। जब भी काम के लिए कॉल करती हूँ ना, फोन नहीं उठाता है। फोन तो तू भी मेरा नहीं उठाती है यार।
क्या करूं मैं? एक अकेली लड़की का जिंदा रहना कितना मुश्किल होता है। घर से बाहर निकले तो लोगों की गंदी नजरें, घर में रहे तो रिश्तेदारों के मुखलिस ना होने का दर्द। क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? हेलो नसीमा, तो मेरी बात सुन रही है ना? हेलो, कट गया। ये भी नहीं उठा रही। मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। कितने की है? चीनी 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो? जी। अरे पिछले हफ्ते तो 80 था। अब क्या हर हफ्ते पैसे बढ़ाएंगे हम लोग? पैसे हुकूमत बढ़ाती है और कस्टमर से हमें लड़ना पड़ता है। महंगाई बहुत है, चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करा करें। मेरे घर तो गांव से आता है, अगर आप कहें तो आपके लिए भी मंगा दूं। आप कहें तो मैं मंगवा दूं गुड़ आपको। मेरे अब्बू गांव जाते रहते हैं। आप मेरा नंबर लिख लें, जितना गुड़ चाहिए हो आप मुझे बता दीजिएगा। देख लें कहीं आप गुड़ इस्तेमाल करें और गुड़ महंगा ना हो जाए। भाई आप मुझे आधा किलो चीनी तोल दें। एक्सक्यूज मी। राबिया, राबिया, चाय पियोगी? चाय बनाऊं? हाँ बना दे, लेकिन सुन स्ट्रॉन्ग बनाना। मेरा सर दर्द से बहुत फट रहा है। ओहो, तो क्यों धो रही हो कपड़े? जाके लेट जा, आराम कर ले। आराम कर लूं तो घर के काम कौन करेगा? वैसे एक बात तो बता, तू ये इतने चक्कर क्यों लगा रही है मेरे घर के? वैसे तो महीनों शक्ल नहीं दिखाती। तुम्हारे बहनोई शहर से बाहर गए हुए हैं, इसलिए आ जाती हूँ। अच्छा, तो तू यहाँ पर टाइम पास करने आती है? वैसे एक बात तो बता, अगर मैं मर गई तो क्या तू रोएगी? ये कैसा सवाल है? तू मेरी बहन है, तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती तो मरा हुआ कैसे? मैं रोज रोती हूँ, तुझे तो पता भी नहीं होगा। बराबर में रहती है तू मेरे। क्या तू कभी मुझे पूछने आई है? एहसास है मुझे तेरे अकेलेपन का। नहीं है तुझे अंदाजा, और ना ही कभी होगा। अरे तुझसे ज्यादा तो है ना नुमान को मेरी फिक्र है। तू देख, मैं उसको अभी कॉल मिलाती हूँ और तू देखना उसे मेरी कितनी फिक्र है। फौरन जवाब देगा। ये लोग भी ना वक्त पे काम नहीं आते हैं। हद हो गई। जब अकेली होती हूँ ना तो सबकी कॉल आती है, यहाँ तक के नुमान भी आ जाता है। तू जब आती है तो सब गायब हो जाते हैं। ऐसे क्या देख रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। एक काम करती हूँ, नसीमा को कॉल मिलाती हूँ। वो तो मेरी बेस्टी है, मेरी दिल की कैफियत बहुत अच्छे से जानती है। ये सब के सब धोखेबाज हैं। राबिया, तू ठीक तो है ना? हाँ, बस कपड़े सुखाने जा रही हूँ। ठीक है, मेरी मानो तो किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दो। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। और हाँ, काम करने के बाद ना आराम जरूर कर लेना, ठीक है? रुक, पल्लू जरा मजबूती से बांध ले, कहीं बालियां गिर ना जाएं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ले जाओ। आप क्या पीना पसंद करेंगी? जी कुछ नहीं, बस आप मुझे मेरी पेमेंट का बता दीजिए। आपने सोप के अभी तक 48 एपिसोड लिखे हैं सिर्फ।
जी, और अभी मैं 60th एपिसोड पर हूँ, मैं आपको दे दूँगी। गुड। तो आपको 20 एपिसोड की एडवांस पेमेंट होगी थी ना? जी, लेकिन ये तो 2 महीने पुरानी बात है ना, और अभी तो मैं आपको 3 स्पेल लिख के दे चुकी हूँ। देखिए राइटर साहबा, आप यहाँ पर जॉब पे नहीं हैं और ना ही ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ हर महीने सैलरी मिलती रहे। मेरा एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस है, चैनल से पैसे रुके हुए हैं। हाँ, मगर शूट्स तो चल रही है ना, वो तो नहीं रुकी, और मैं भी आपको स्क्रिप्ट दे रही हूँ, लेट तो बिल्कुल भी नहीं करती। शूट्स चल रही हैं या नहीं, ये आपका मसला नहीं है। जैसे ही पेमेंट चैनल से क्लियर होती है, आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा? 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने। यहाँ तो लोगों के सालों पैसे फंसे रहते हैं, आपके तो 2-3 महीने हुए हैं, आप अभी से परेशान हो गई। देखिए, मेरे लिए ये परेशानी वाली बात है, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देखिए, अपने घर के एक्सपेंसेस रन करने के लिए मुझे ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ऑप्शन तो हैं आपके पास, बस आपकी हाँ की जरूरत है। नो थैंक्स। जब आपके पास मेरी पेमेंट आ जाए तो काइंडली मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा। गाड़ी आके रुकती है, दरवाज़ा खुलता है और नाइला बैठने जाती है कि उसके पाँव पर हेलो नुमान, नुमान तुम कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ। मुझे नहीं पता, बस जल्दी से घर आ जाओ। वो चुपकली आ गई है। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज नुमान तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। क्या हुआ? कहाँ है चुपकली? मार दी मैंने। और तुम इतनी देर से क्यों आए? एक्चुअली मैं दूर आओ, दूर आके बात करो। हो क्या गया तुम? क्यों इस तरह रिएक्ट कर रही हो? फोन पे भी अजीब तरह ट्रीट कर रही थी और अभी भी। जा रहा हूं मैं, रहो खुद। हाँ जाओ, चले जाओ। आते क्यों हो तुम? पहले भी अपने काम खुद क्या करती थी।
अस्सलाम वालेकुम। जी खालिक साहब, वो मुझे आपसे पूछना था कि स्क्रिप्ट की पेमेंट कब तक हो जाएगी? खालिक साहब, 2.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है जी। ड्रामा भी ऑन एयर जा चुका है। आप प्लीज़ जल्दी कर दीजिए, मुझे ज़रूरत है। शुक्रिया। कौन है? मैं हूँ मालिक मकान। 1 मिनट। जी वो 16 तारीख हो गई और आपने किराया नहीं दिया अब तक। वो माजरत चाहती हूँ, मेरी कुछ पेमेंट कहीं फंसी हुई है। जैसे मेरे क्लियर होते हैं ना पैसे, मैं किराया दे दूँगी। माजरत से तो काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहें तो मैं इस महीने का भी किराया माफ़ कर सकता हूँ। जी नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, वो मैं अंदर आ सकता हूँ? वो देख लूँ कहीं कोई चीज़ टूट टाट तो नहीं गई। जी नहीं, वो जब बहन भाई घर आएंगे आप तब आइएगा। वैसे आपको अपने मकान मालिक का ख्याल रखना चाहिए। वैसे मेरे जैसा ना मिलेगा नहीं आपको। मकान मालिक, 4 साल से मैंने आपका किराया नहीं बढ़ाया और आप हैं कि सारा ख्याल नहीं हो रहा। अब साया, तुम आओ, अंदर आओ ना। मुझे तो लगा तुम मुझे आज अंदर ही नहीं आने दोगी। तुम्हारी तरह सफाक नहीं हूँ। अच्छा, वो मालिक मकान मिला तुम्हें? किराया लेने आया था। हाँ, मेरी उनसे मुलाकात पहली तारीख को हो चुकी है। अरे मैं अभी की बात कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आया था। मैंने गेट भी बंद नहीं किया कि तुम आ गई। मैं पहली तारीख को उनको किराया दे चुकी हूँ, तो सोहेल भाई क्यों आएंगे? अरे मैं सोहेल भाई की नहीं, उनके बेटे की बात कर रही हूँ। राबिया, सोहेल भाई का कोई बेटा नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? तुमने अपने बात करने का अंदाज देखा है? तुमसे तो बात करना फजूल है। नसीमा की मिस कॉल। हेलो, हाँ नसीमा, कैसी है? यार तू बहुत अजीब है। तुझसे इतना नहीं होता कि तू मुझसे आके मिल ले, बस फोन पे मशवरे देती है। यार तू तो मेरे जहन को अच्छे से जानती है कि एकदम से आउट हो जाता है और फिर उसके बाद मैं अपने आप में भी नहीं रहती। क्या क्या मतलब है तेरा? मैं साइको हो गई हूँ? तुझे भी ऐसा लगता है क्या? यार मैं ना नुमान से शादी करके फंस गई हूँ। यार कभी तो वो मेरा इतना ख्याल रखता है कि मैं तुझे बता नहीं सकती, और कभी ऐसे कि बिल्कुल लापरवाह। क्या करूँ यार, सब मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो ठीक कह रही है, मैं जो है ना नुमान की वो हालत करूँगी ना, उसका दिमाग सेट हो जाएगा। आने दे आज उसे। हाँ, मैं अपनी बहन को भी कह दूँगी। इस वक्त कौन आ गया?
इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? यार एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तुम सब मर्द एक जैसे नहीं हो। नुमान, तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। क्यों चलो जाओ? हो गया क्या आखिर तुम्हें? शौहर हूं मैं तुम्हारा। बेहतर यही होगा कि तुम चले जाओ इससे पहले कि मैं चीख चिल्लाकर सब लोगों को जमा करूं। चिल्लाओ, जमा करो लोगों को, इसमें बेइज्जती तुम्हारी होगी, समझी? और ये बार बार क्या कहती है चले जाओ चले जाओ? तुम क्या भेजोगी मुझे? मैं खुद तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, समझी? हेलो, क्या हुआ राबिया? हेलो सायरा, सायरा तू कहाँ है? जल्दी घर आ जा। मैं मार्केट में हूँ अभी। क्या हुआ क्या? सायरा जल्दी घर आ जा प्लीज यार, कुछ हो गया है। हो बता तो, हुआ क्या? मैं तुझसे कह रही हूँ ना, तू घर आ जा, बस जल्दी से घर आ जा प्लीज सायरा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। कौन? खोलो राबिया, मैं हूँ सायरा। सायरा, सायरा अंदर आ। सायरा, नुमान। हाँ, क्या हुआ नुमान को? कहाँ है? नुमान मर गया, मैंने उसे मार दिया। सायरा, ये क्या किया तुमने? कहाँ है नुमान? बाहर उसकी लाश पड़ी थी, शायद कोई ले गया। सायरा मुझे बहुत डर लग रहा है। सायरा इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। सायरा मेरी बात सुन, उसने ना मुझसे झूठ बोल के शादी की थी, उसकी पहले से एक बीवी है। मैंने ना पेचकस से उसे मारा, उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। हाँ। राबिया, तू फिर वही सब कुछ दोहरा रही है जो तूने शाहजेब के साथ किया था। अरे तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता? हाँ, ना शाहजेब किसी से मिलना चाहता है, ना नुमान और ना ही मेरी दोस्त नसीमा। मुझे नहीं पता तुम्हारे ये तीनों दोस्त थे, हैं या नहीं, लेकिन अगर हैं तो कम से कम मुझसे मिलवाओ तो सही। हाँ, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस आएगी ना तो उसे सब नजर आएंगे। तुम मुझे साबित क्या करना चाहती हो? मैं पागल हूँ? हाँ राबिया, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, तो तुम लोगों ने मुझे अकेला करके छोड़ दिया, मैं नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मुझे। हमने नहीं, तुमने खुद को अकेला खुद किया है, अपनी हरकतों से, अपने रवैये से। तुम साइको हो चुकी हो, मान लो राबिया। अकेले रहने का शौक तुम्हें खुद को था। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कितने रिश्ते बताए थे? मगर नहीं, क्योंकि तुम खुद खुश रहना नहीं चाहती। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से, जाओ। रहो अकेले। लगा था कि नुमान दूसरे मर्दों की तरह नहीं है, मगर वो भी सब जैसा निकला, इसलिए नुमान को मार दिया। क्या करती, मेरा क्या कसूर है इसमें? ऊपर से मेरी बहन को भी नुमान नजर ही नहीं आता। मैं कल पुलिस को बुलाऊंगी। सब कहते हैं कि अपनी परेशानियों की वजह मैं खुद हूं, पर तुम्हें पता है मेरे पास अम्मी अबू की सारी निशानियां हैं, और मैं जब भी उन्हें देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास ही है, मेरे साथ।
नसीमा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है यार। कल आ जाओ ना तुम। एक तुम ही तो हो जिसने मेरा साथ दिया, मुझे सुना। तुम कभी मेरे गुस्से पे गुस्सा नहीं हुई, कभी मुझसे नाराज भी नहीं हुई। तुम बहुत अच्छी हो यार। हेलो नसीमा, तुम सुन रही हो ना? कुछ तो बोलो। हेलो, शायद सो गई। तुम अब क्यों आई हो यहाँ? मैं अब्बू अम्मी का सामान लेने के लिए आई हूँ। वो मैंने संभाल के रखा हुआ है। तुमसे अपना आप तो संभाला नहीं जाता, तुम उनका सामान क्या संभालोगी? हटो इधर से। सायरा रुक जाओ, रुको सायरा। वो सामान मैं किसी को नहीं दूंगी। तुम उस सामान की हिफाजत नहीं कर सकती। अम्मी की ज्वेलरी भी तुम्हारे पास है ना? ओह, तो ये कहो ना कि तुम मम्मी की ज्वेलरी लेने आई हो, है ना? तुम्हें जो समझना है समझो। सायरा, सायरा रुको। कहाँ है? मैं खुद देखूंगी। सायरा छोड़ो, छोड़ो इसे। नहीं सायरा छोड़ो, मुझे देखने दो। सायरा जान से मार दूंगी। अलमारी बंद कर मेरी, बंद कर और निकल मेरे कमरे से बाहर। अच्छा ठीक है, मैंने बंद कर दी ना अलमारी। इसको रखो, इसको रखो। गेट आउट, निकल मेरे कमरे से बाहर। गेट आउट। जा रही हूँ, धक्के क्यों दे रही हो? राबिया, 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 उठो मेरी बहन राबिया। यालो, एम्बुलेंस को फोन। राबिया आगे खोलो। राबिया, मैंने ये तो नहीं चाहा था मेरी बहन। उठ जाओ राबिया, होश करो राबिया। जावेद, आप यकीन करें, मैंने राबिया को जानबूझ के धक्का नहीं दिया था, बल्कि मैं तो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो गिर गई। क्या नाम था उन दोनों लोगों का? शाजेब और दूसरा नोमान। हाँ, उनका वो मुझसे अक्सर तस्करा करती थी, लेकिन उसने मुझे कभी उनसे मिलवाया नहीं। मिलवाती कैसे? जिंदा होते तो मिलवाती। क्या मतलब? वो मर चुके? वो दोनों थे ही नहीं। दरअसल वो दोनों राबिया के ड्रामे के किरदार थे जो वो लिख रही थी। क्या कह रहे हैं आप जावेद? वो लड़की का नाम भी तुमने बताया था? हाँ, नसीमा। और वो भी क्या इस ड्रामे का कोई कैरेक्टर है? नहीं। हाँ, राबिया उससे हर वक्त फोन पर बात किया करती थी। इनफैक्ट वो अपनी हर प्रॉब्लम उससे शेयर करती थी। ये उसका फोन है ना, देखें इसमें उसका नंबर भी होगा। बोलो। ये देखें, ये नंबर मिला है 0300 20 1015। राबिया ने अपना ही नंबर नसीमा के नाम से सेव किया है। इसका मतलब है कि नसीमा भी राबिया का फिक्शनल किरदार है, उसके स्क्रिप्ट की तरह। अच्छा, नौमान का नंबर है, ये मिलाइए 0300। ये तो राबिया की नंबर है जो तुमने मुझे बताया था। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, मैंने कहा था ना कि राबिया ज़हनी मरीजा बन चुकी है। राबिया ज़हनी तौर पे बीमार नहीं है, बीमार तो हम लोग हैं। वो जो उसके रिश्तेदार हैं, उसके दोस्त, उसके अहबाब, सब ज़हनी बीमार हैं जो उसके अकेलेपन को समझ ना सके,
अकेले इंसान को अपनाइयत, प्यार, किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिससे वो अपने दुख सुख शेयर कर सके। राबिया का ये स्क्रिप्ट सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, उसकी जिंदगी की कहानी है। अकेला शख्स अपने काम खुद करता है, जो राबिया 15 साल से खुद कर रही है। बस इसी दौरान राबिया ने फर्जी किरदार बना लिए। वो उन्हें जिंदा समझने लगी, उनसे प्यार करने लगी, और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त सब मतलबी निकले, उसे अकेला छोड़ दिया। खैर, जब तक राबिया हॉस्पिटल से नहीं आ जाती तुम्हें थाने चलना होगा। राबिया ने पुलिस को बुलवा लिया था, वो तो मैंने बात करके उन्हें समझा दिया। तुम ये स्क्रिप्ट भी साथ रख लेना, हो सकता है पुलिस वाले तुम्हें हिरासत में ले लें, और शायद राबिया के बयान के बाद ही तुम्हें छोड़ें। बस दुआ करना कि FIR न कटवा दें। मुझे किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करवानी, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ है वो मेरे और मेरी बहन के बीच का मामला है। इसमें मुझे किसी पुलिस की मदाखलत नहीं चाहिए। सोच लो राबिया, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है। मैं तुम्हारी बहन का शौहर जरूर हूँ, मगर मैं इसकी हिमायत नहीं करूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा। राबिया मेरी बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ना जाने क्यों तुम्हें भूल गई, सेल्फिश हो गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो।